नमस्कार, मैं हूं सरफराज खान। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस वक्त बिजनौर के रेहड़ इलाके से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि एक रोडवेज बस देहरादून से हल्द्वानी की तरफ जा रही थी और इसी दौरान सामने से एक ट्रैक्टर ट्राली गन्ने से भरी आ रही थी और उसने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से जो बस में सवार यात्री थे, तकरीबन 6 के आसपास यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। आनन फानन में पुलिस के टीम ने उन्हें सीएससी में भर्ती कराया। उसके बाद 2 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें काशीपुर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दूसरी खबर बिजनौर के नजीबाबाद इलाके से आ रही है। खबर यह है कि एक जंगल में यानी कि कोड़िया रेंज में एक हाथी की शव मिला है जंगल में। उसके बाद जैसे ही सूचना वन विभाग को मिली, वन विभाग के अफसर मौके पर दौड़े और उन्होंने बाकायदा मौके पर पहुंचकर पूरी तरह से गहनता की जांच पड़ताल की कि आखिर क्या वजूहात है हाथी के मरने की। लेकिन शुरुआती दौर में अभी ये पता चल पा रहा है कि जो उसके हाथी के कहीं पे कोई निशान नहीं मिल पाए, लेकिन जो वन विभाग के अफसर हैं उनका साफ तौर से कहना है कि इसके पीएम होने के बाद ही हाथी के कारणों का पता चल पाएगा कि आखिर किन वजूहात से हाथी की मौत हुई है। हालांकि हाथी की लगातार काफ़ी महीनों से मौतें हो रही हैं। ये एक बड़ा सवाल है वन विभाग के सामने कि आखिर हाथी की मौत का सिलसिला थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। तीसरी खबर बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके से आ रही है। अफजलगढ़ इलाके में बिजली दफ्तर के बाहर उस वक्त हंगामा मच गया, हड़कंप मच गया, जब उस दौरान आसमान से जो मधुमक्खियों का झुंड है वो आ रहा था और उसकी जद में तकरीबन जो बिल जमा कर रहे थे उपभोक्ता, वो 5 उपभोक्ताओं को मधुमक्खियों ने काट लिया, जिसको लेकर के अफरा तफरी मच गई। और आनन फानन में जो घायल हुए थे 5 लोग, उन्हें बाकायदा सीएससी में भर्ती करा दिया गया। काफ़ी देर तक जो है विद्युत विभाग के जो बिजली का जो काउंटर था वो काफ़ी देर तक बंद रहा, क्योंकि मधुमक्खियाँ लगातार मंडरा रही थी और लोगों पर जानलेवा हमला कर रही थी। हालांकि जो 5 लोग हैं वो अब खतरे से बाहर हैं, जिनका सीएससी में इलाज चल रहा है। चौथी खबर बिजनौर के शहर से आ रही है। खबर यह है कि एक शहजाद नाम का जो बीएससी विभाग में यानी कि रामपुर में तैनात था बाबू के पद पर, और इसी बीच वो अपने घर की ओर बस में सवार होकर आ रहा था और इसी बीच बस में एक शेरकोट की महिला भी थी, जिसकी अभी हाल ही में यानी कि 12 मार्च को शादी हुई थी और वो किसी काम से अस्पताल दवाई लेने के लिए गई थी और बस में बैठी थी। और इसी बस में शहजाद भी उसके पास बैठ गया और उसे अपनी बातों में लेकर, यानी कि उस 20 या 22 साल की उस महिला को अपनी बातों में लेकर वो अपने एक निजी स्कूल में ले गया और उसके बाद उसने जबरन नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ असमत लूटने की कोशिश की। हालांकि जो महिला थी वो लगातार उसका विरोध कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो एक ना मानी। लेकिन वहाँ से जो फैंटम पुलिस थी वो गुजर रही थी और उसने चीख पुकार वहाँ पर मचाई। उसके बाद आनन फानन में पुलिस की टीम और अफसरों ने उसे वहीं पर दबोच लिया और उसके खिलाफ संगीन धाराओं के खिलाफ केस दर्ज करके अब पुलिस उसे जेल भेज रही है। 5वीं खबर बिजनौर के सिहारा इलाके से आ रही है। खबर यह है कि एक तांत्रिक पिछले कई सालों से जो छोटे मासूम बच्चे हैं उनको नशे की आदत डाल रहा था और साथ ही नशे के साथ साथ वो कुकर्म भी कर रहा था। जब इसकी शिकायत 2 बच्चों ने अपने परिजनों से की तो परिजन परेशान हो गए और उन्होंने आनन फानन में पुलिस के अफसरानों से इस बाबत तांत्रिक के खिलाफ तहरीर दे दी है। हालांकि पुलिस के अफसरान इस पूरे मामले में अब गहनता से जांच पड़ताल कर रहे हैं, साथ ही जो तांत्रिक है उसकी भी तलाश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजूहात। 3 पूरे पहलुओं पर पुलिस अब गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।